हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे संडे होस्ट 94 चैनल पे आपका। आज हम आपके लिए भूतिया हवेली का रहस्य, एक सच्ची घटना पे आधारित डरावनी कहानी लेके आए हैं, जो कि एक छोटे से गांव की है। गांव के एक कोने में एक पुरानी खंडहर में तब्दील हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। सालों से उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता था वो दोबारा वापस नहीं आता था, और उसके साथ बहुत सारी अजीब गरीब खौफनाक घटनाएं होती थी। एक बार उस हवेली में कदम रखने के बाद लोग या तो पागल हो जाते थे डर के मारे, या कभी वापस लौट कर नहीं आते थे। इसी डर के कारण गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया था। एक दिन गांव के नौजवान आदित्य ने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। आदित्य एक साहसी युवक था और उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। उसे उन कहानियों पर यकीन नहीं था जो हवेली के बारे में फैलाई गई थी। उसने पहले अपने दोस्तों से कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और वहाँ क्या क्या हो रहा है सब पता करूंगा और सारी जानकारी जुटा कर लौटूंगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन आदित्य उन सब की बातों को इग्नोर कर दिया और अपने इरादे पे अटल रहा। रात के समय आदित्य अकेले उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। वह थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उसकी टार्च की रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। आदित्य धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगा। हर कदम पर उसे एक डरावना एहसास हो रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। एक कमरे में उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। उस औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे घूर रही हो। अचानक उस पेंटिंग में से एक तेज आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है। आगे बढ़ते हुए उसे एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, जो अजीब तरीके से आधा खुला हुआ था। दरवाजे को खोलते ही उसे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे तहखाने तक जा रही थी। तहखाने से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और एक अजीब सी गंध भी। आदित्य ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे उतरते ही उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें कुछ प्राचीन वस्तुएं और पुराने कागज पड़े थे। अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था। वह आदित्य को देखकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों भटक रही हो? उस आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम कुसुम है। सालों पहले मुझे यहाँ मेरे पति ने धोखे से मार डाला था। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है, इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। आदित्य ने पूछा, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों मारा? आत्मा ने दर्द भरी आवाज़ में बताया कि उसका पति एक लालची व्यक्ति था। उसे सिर्फ हवेली की संपत्ति चाहिए थी और उससे अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या कर दी। आदित्य ने कुसुम की आत्मा से वादा किया कि वह उसके पति के अन्याय का पर्दाफाश करेगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। कुसुम की आत्मा ने उसे एक कमरे का दरवाज़ा दिखाया, जहां उसका पति उसका सामान और संपत्ति छिपा कर रखा करता था। आदित्य ने उस कमरे में जाकर कुछ पुराने दस्तावेज पाए, जो इस बात के सबूत थे कि कुसुम की हत्या उसके पति ने की थी। इन दस्तावेजों में हत्या की पूरी योजना लिखी हुई थी
और कुछ सबूत भी थे जो उसकी मौत के रहस्य को खोल सकते थे। आदित्य ने वह सबूत उठाए और उस हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों को वह सबूत दिखाए और पूरे गांव को कुसुम की दर्दनाक कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उन दस्तावेजों के आधार पर कुसुम के पति के नाम को बदनाम किया और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान किया। कुछ दिनों बाद हवेली में किसी ने कुसुम की आत्मा को नहीं देखा। ऐसा माना गया कि कुसुम को अब मुक्ति मिल चुकी थी और वह अपने दर्द से आज़ाद हो गई थी। लेकिन गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। आदित्य ने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए एक डर और रहस्य बना रहा। वह समझ चुका था कि भूतिया हवेली के पीछे बल्कि कुसुम की दर्द भरी सच्चाई थी, जो अब एक कहानी बनकर गांव के लोगों के दिलों में बस गई थी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम।